हम बात करेंगे ध्यान की। ध्यानम निर्विषयस्य मनः, यानी मन का विषय रहित हो जाना। विषय मतलब ये जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं, हमें भटकाती हैं, हमें हमें लक्ष्य से दूर लेकर जाती हैं, इनसे अपने ध्यान को हटाकर अपने लक्ष्य की तरफ फोकस कर देना, जो तुम्हारी विषय वस्तु उसमें लगा देना, यही ध्यान कहलाता है। तो एकाग्रता, एकाग्रता के बाद ध्यान, ध्यान के बाद धारणा और धारणा के बाद समाधि, ये हमारी उच्चतम अवस्थाएं निकल कर आती हैं। योग विज्ञान, इसको मैं विज्ञान कहता हूं। एनाटॉमी की जो नॉलेज है, जो शरीर मन आत्मा, इन तीनों की जो समझ भारतीय दर्शन में रही है वो अतुलनीय रही है, और अब धीरे धीरे पूरा विश्व उसको स्वीकार कर रहा है। एक नई व्याख्या गढ़ी जा रही है। तो निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित क्षण है, और हमारे लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज इस दिन हम एक श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, और वो है मेडिटेशन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इनोवेशन इन एजुकेशन, यही हमारा मोटो रहा है, और यहाँ इस मंच पर लगातार हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि न सिर्फ सिलेबस की पढ़ाई हो, इनोवेशन हो, नई नई चीजें हो, साथ ही साथ जो मन, जो दिमाग इन चीजों को पढ़ रहा है उसकी भी नर्चरिंग हो, उसकी प्रॉपर सफाई हो, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर गंदगी बैठती जाती है, ध्यान भटकता है। तो हम लड़ाई एक्चुअली अंदर से ही हारते हैं। दुनिया में कोई भी लड़ाई कभी बाहर से नहीं हारी जाती, हमेशा लड़ाइयां अंदर से ही हारी जाती हैं। जब भी कोई घुसपैठ हुई है, अंदर के व्यक्ति ने ही धोखा दिया है। इतिहास उठा के देख लो, तो यहां पर भी होगा। जब आपका मन भटकेगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप फोकस नहीं हो पाओगे, किताबें खुली होंगी और आप ध्यान नहीं दे पाओगे, तो उसका एक ही कारण होगा, वो दुश्मन आपके अंदर बैठा है। कोई आपकी बुक को नहीं फाड़ रहा है, कोई आपको पढ़ने से रोक नहीं रहा है। अगर कोई रोक रहा है तो आपके अंदर है। तो यहां इस मंच पे, उजांग IAS एकेडमी के मंच पे, मुझे एक गौरव हासिल हुआ है आप लोगों के प्यार की वजह से, कि जहां पर जो मेरी नॉलेज रही है योग विज्ञान की, दर्शन की, साधनाओं की, चक्र मेडिटेशन की, वो आज इस डिजिटल माध्यम से मैं आपको दे पा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस क्लास के कुछ नियम होंगे। अन्य क्लासेस की तरह यहां ढेर सारे तुम्हारे प्रश्नों का सामना मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ढेर सारे प्रश्न का मतलब होता है कि आप एक पानी को बुरी तरीके से हिला देते हो। हम यहां पानी को शांत छोड़ने आए। पानी को जितना हिलाओगे, अंदर की गंदगी उतनी बाहर आती है, उसमें और ज्यादा फैल जाती है, पानी और गंदला लगने लगता है। तो जब हम आज सोशल मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन एक्चुअली में, ये एक ऐसी चीज है, इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल तुमने नहीं किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तो ये हर समय मन में उथल पुथल पैदा करती है, आपको पता नहीं रहता है। आप यहाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी कोई कहेगा मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा, अभी कोई कहेगा मुझे बताओ ऑप्शनल कैसे पढ़ना चाहिए, अभी कोई कुछ और पूछने लगेगा। तो एक्चुअली तुम मुझे कुछ नहीं, मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। ये कक्षा तुम्हारे लिए है, ये कक्षा मेरे लिए नहीं है। ये मेडिटेशन की क्लास तुम्हारे लिए है, तुम ये बात याद रखना। तुम यहां क्यों आए हो? उद्देश्य के बिना मनुष्य जो है वो किसी पथ पर नहीं जा पाता। उद्देश्य क्या है? अपनी आराम से, मैं भी आराम कर सकता था, तुम भी आराम कर सकते थे। हम यहां क्यों हैं? यहां हम हैं खुद को शांत करने के लिए। मेडिटेशन या एकाग्रता तब तक नहीं हो सकती, मेडिटेशन या एकाग्रता तब तक नहीं हो सकती जब तक आप स्वयं को शांत ना कर लें। और स्वयं को शांत करने का जो तरीका है दर्शन में, वो सबसे पहला और आसान तरीका है टू ऑब्जर्व, टू सी, देखना। किसको देखना? स्वयं को देखना। स्वयं के भीतर से बाहर निकलना और स्वयं को देखना, दृष्टा भाव से देखना। स्वामी विवेकानंद अपनी विधियों में कहते हैं दृष्टा भाव से स्वयं को देखना, पर स्वयं में शामिल ना होना। यानी तुम एक ऑब्जर्वर हो जो खुद को देख रहे हो, और जब तुम खुद को देखना शुरू कर देते हो तब तुम्हारी हलचलें शांत हो जाती हैं। तुम इन्वॉल्व होकर प्रश्न पूछ रहे हो, तुम ढेर सारी बातें कर रहे हो, तुम एक दूसरे को सुझाव दे रहे हो। तुम इस पूरे क्लास का पूरा जो आउटपुट है उसको रद्द कर दे रहे हो। यहां तुम शांत होने आए हो। यहां बिना शांत हुए न एकाग्रता नहीं मिलेगी, बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं होगा, बिना ध्यान के धारणा नहीं होगी। धारणा का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, धारणा मतलब होता है बौद्धिकता, धारणा का मतलब होता है एनलाइटमेंट। तो जब तक स्वयं को शांत करना नहीं सीखोगे तब तक एकाग्रता नहीं होगी। अगली चरण, यानी किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाओगे।
विचार सामने से आएंगे, गुजर जाएंगे, और हर विचार के पीछे तुम पागलों की तरह भागते रहते हो और रहोगे। तो एकाग्रता, एकाग्रता से आती है क्या? ध्यान की अवस्था, यानी आप बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हो, एकाकार हो जाते हो। वहां से आती है धारणा, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल विषय आपको समझ में आना शुरू होगा। इसको इनलाइटमेंट कहते हैं। वैज्ञानिक इनलाइटमेंट होता है, बुद्ध इनलाइटमेंट थे, योगी मुनि जो है इनलाइटेंड हो जाते हैं, और उसके बाद समाधि। फिर संसार ही आपको मिथ्या लगने लगता है, आप इनसे ऊपर उठ जाते हो, हायर एनर्जी की तरफ चले जाते हो। सो यहां आप किस लिए आए हो? अपने आप को शांत करने। और अगर तुम प्रश्नों की हलचलों में फंसे रह जाओगे तो कभी खुद को शांत नहीं कर पाओगे। ये नियम है संसार का। और हम यहां वही लोग आए हैं जिनकी इच्छा है कि वो खुद को परिवर्तित करें, जिनकी इच्छा है वो खुद को परिवर्तित करें, जिनकी इच्छा है वो खुद को जाने, जिनकी इच्छा है कि वो अपने हर समय को आगे लेकर जाएं। तो इस जरूरी है कि इन क्लासेस में बहुत से नए बच्चे हैं, तो उनको इसके विषय में बता दिया जाए। अभी जब तक बच्चों को हमारी ऐप के बारे में नहीं पता है, ओजांग एडू के बारे में, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। कुछ समय बाद ये कक्षाएं सिर्फ ऐप पे चला करेंगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गंभीरता से कोई लेना देना नहीं होता है। वो वहां टाइम पास करने के लिए कोई भी उसमें प्रवेश कर सकता है, टाइम पास कर सकता है, बट वो मैं नहीं चाहता कि इन कक्षाओं की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाए। क्योंकि इसमें जितनी ज्यादा तुम व्याकुलता दिखाओगे, जितना ज्यादा अपने मन के अंदर हलचल पैदा करोगे, तुम ही गंदले होते चले जाओगे, तुम ही डर्टी हो जाओगे। तुम्हें क्या करना है? पानी से गंदगी हटाने के लिए पहले पानी को शांत होने देना पड़ता है, फिर गंदगी धीरे धीरे सेटल हो जाती है, फिर उसको छान के अलग कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। सो ये जो कक्षाएं हैं, फिर वही खुद को शांत करोगे, जो तुम्हारी डस्ट है, जो तुम्हारी गंदगी है, इंप्योरिटी है, वो बैठती जाएगी, और उन विचारों से अलग कर लोगे, तुम शुद्ध हो जाओगे। जितना तुम शुद्ध होगे उतना तुम परिष्कृत होते जाओगे, जितना तुम परिष्कृत होते जाओगे उतना निखरते जाओगे, जितना निखरते जाओगे संसार तुम्हें उसी तरह चमकते हुए देख पाएगा, जिसको तुम सम और हम आज की डेट में सफलता कहते हैं। सफलता एक प्रक्रिया है, सफलता एक परिणाम नहीं है, सफलता एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया की शुरुआत खुद को शांत करने, खुद को देखने से करते हैं। क्योंकि रात्रि ध्यान है, और रात्रि में जनरली, पिछली बार मैंने सुबह ध्यान शुरू किया था, तो मैंने आपकी ब्रीदिंग पे आपको कंट्रोल करना सिखाया था, प्राणायाम की तरफ में गया था। रात्रि का वक्त है, यहां हम अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना सीखेंगे। तो जैसे इस कक्षा का नाम है समर्पण ध्यान। समर्पण यानी खुद को समर्पित कर देना। किसके प्रति? एक आलंबन के प्रति, अपने एक इष्ट के प्रति, परम ऊर्जा के प्रति। जो भी उसको नाम देना चाहो, जो भी उसको आकार देना चाहो, वो तुम उसको दे सकते हो। तो सबसे पहले समर्पण के लिए जो नियम होता है, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको चक्र ध्यान सिखाऊंगा। चक्र हमारे शरीर में माना जाता है कि जब हमारी नाड़ियां एडा और पिंगला जब संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना जागृत होती है। वो जो रीढ़ की हड्डी के साथ एक चमकीली रेखा जाती है, जो हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक 7 चक्र होते हैं, और उनमें से अगर हमारे पास जो ऊर्जा होती है, सभी व्यक्तियों के पास एक सीमित ऊर्जा होती है, सभी के पास एक सीमित ऊर्जा होती है, इसे प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है, वो सभी के पास होती है। भोजन करते हैं, सिंपली आपको पता हो केमिकल रिएक्शन होता है, और हमें उससे कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, और ये हमें एक बायोलॉजिकल एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन ये अनंत नहीं है। अगर आप किसी को, लोग कई बार मुझसे कहते हैं कि आप जैसे रात में 9 बजे की क्लास में भी इतने एनर्जेटिक होकर क्यों बात करें? सिंपल सी बात है कि मेरे पास भी ढेर सारी चॉइसेस आती हैं, चुनाव आता है, जहां पर मैं अपनी ऊर्जा को नष्ट कर सकता हूं, ऊर्जा को या तो वहां कंज्यूम करा सकता हूं। लेकिन यदि मैं अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर लूं, मैं अपनी ऊर्जा को एक चक्रीय विधि में डाल दूं, और मैं अपने पैशन, अपने गोल को सेंट्रलाइज कर लूं, तो मैं अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ लेकर जा सकता हूं। तो यहां से अगर मैंने ऊर्जा को चैनलाइज करना सीख लिया, एनर्जी को चैनलाइज करना सीख लिया, तो मेरी चक्रीय ऊर्जा जागृत होनी शुरू हो जाती है। और जब चक्रीय ऊर्जा जागृत हो जाती है तो व्यक्ति जो चाहे उसको पा सकता है, काम कर सकता है बिना थके, लंबे समय तक, कम नींद में काम चला सकता है, फोकस्ड रह सकता है, और
वो चाहे अध्ययन करना हो, काम करना हो, जॉब करना हो, उसको जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसको वो निपट सकता है, उससे आगे जा सकता है। क्लियर है? तो इस बार मैं और गहरी ऊर्जा की तरफ जाऊंगा और सबसे पहले मैं चक्र ऊर्जा के बारे में आपको सिखाऊंगा। तो चक्र ऊर्जा में जाने से पहले, यानी चक्रों को जागृत करने से पहले, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, तंत्र विज्ञान का बड़ा मूल स्वरूप है ये, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो सोने से पहले बहुत बेस्ट टाइम होता है कि जब आप चक्र ध्यान करें, या रात्रि समय में आप अपनी सारी ऊर्जा को समेटकर अगले दिन के लिए चैनलाइज करना शुरू कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और सबसे पहले चक्र ऊर्जा में जाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा मेरे पीछे जो फोटो है, तो सिटिंग पोजीशन में आना है, हमें बैठना है। और जब आप बैठते हैं अपने विन्यास के साथ, तो सबसे पहले किसी भी चीज को संतुलन देने के लिए आपको एक आधार तैयार करना पड़ेगा। समर्पण ऊर्जा, यानी कि आप सब कुछ अपना देते हुए, त्याग करते हुए, जितनी भी चीजें हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी कमियां, वो सब अपने इष्ट को आप दे दीजिए। अपने इष्ट को देना शुरू करिए। जिसको भी आप मानते हैं, जिस परम ऊर्जा को मानते हैं, आप अपनी समस्त, चाहे वो अच्छाइयां हो, बुराइयां हो, इसको दीजिए और ग्राउंड होना शुरू हो जाइए। क्योंकि सबसे पहला चक्र हम जिस पर काम करेंगे वो मूलाधार है। मूलाधार चक्र जो है वो हमारी स्पाइन का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जहां पुच्छ करेशुका, स्पाइन टेल जो होती है, वहां पर पुच्छ कशेरुका और जो जेनिटल पार्ट है, जो जननांग है, इनके बीच में एक चक्र होता है, जो कि हमारी जितनी भी काम वासना, सेक्सुअल लस्ट, जो डिजायर, इसके साथ साथ एनर्जी को मोटी इधर से उधर ले जाने का काम ये जो है करता है। सबसे पहले किसी चक्र को हमें जागृत करना है तो वो मूलाधार है। गंभीर है, बहुत गंभीर। लेकिन उससे पहले जो तरीका होगा वो खुद को समर्पित कर दो। किसको? तो चलो अभी हम ध्यान में, सबसे पहले आप आंखें बंद करें, सभी लोग, और डीप ब्रीदिंग करें। तो सबसे पहले सांस लेने का जो तरीका होता है, जिसे हम लोग यौगिक ब्रीदिंग कहते हैं, तो यौगिक ब्रीदिंग में आप चेस्ट में सांस नहीं लेते। बहुत से लोग इस तरह, जैसे आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम चेस्ट में सांस भरते हैं। यौगिक ब्रीदिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, जितने बिगिनर हैं वो ध्यान से सुने कि यौगिक ब्रीदिंग में, और जो लोग प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं उसको और करेक्ट करें, यौगिक ब्रीदिंग में हमारे शोल्डर ब्लेड्स और शोल्डर गिर्डल्स हिलते भी नहीं है। यौगिक ब्रीदिंग डायफ्राम में होता है, ये 2/3 हिस्सा दिन भर यूज नहीं होता है। तो यौगिक ब्रीदिंग में आप चेस्ट को बिना मूवमेंट किए, बिना चेस्ट को हिलाए, आप जो सांस लेंगे वो डायफ्राम, यानी आपका पेट फूलना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं वो अपने जो अपना हाथ है उसको अपने पेट पर रख लें शुरुआती दौर में, और धीरे धीरे इनहेल 6 गिनते हुए, 1 2 3 4 5 6, डीप ब्रीदिंग करें, लेकिन चेस्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। पेट ऐसा फूलना चाहिए जैसे कोई बलून फूल रहा हो, ठीक है। लेकिन चेस्ट में आप देखिए कोई हलचल नहीं हो रही है, जो ऐसे ऐसे करते हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए आप हाथ को बाहर की तरफ पुश करिए और 6 तक गिनते हुए इसको बाहर निकालिए। अगर आप अपनी श्वास के साथ अंदर आएंगे और श्वास के साथ बाहर जाएंगे तो आपका चेस्ट मूवमेंट नहीं होगा। जैसे आपका ध्यान भटकेगा तुरंत आप सांस चेस्ट से लेना शुरू कर देंगे। आपको सबसे पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग सीखनी, इसको यौगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। अगर आप यौगिक ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे तो आगे आपके लिए सारी चीजें बेकार हैं। शुरू करें।
अब इसके बाद आप समर्पण ध्यान में प्रवेश करिए। समर्पण ध्यान क्या कहता है? समर्पण ध्यान कहता है ध्यान से आप अपने आसपास होने वाली हर घटना को विजुलाइज करिए, आंखें बंद। जो ध्यान है वो भौहों के बीच में आना चाहिए, विजुलाइज करिए। जो ध्यान है वो भौहों के बीच में आना चाहिए। अब मनी मन सोचिए आपने क्या हासिल किया है। मार्क्स अच्छे आए, पढ़ाई अच्छी की, मोटरसाइकिल खरीद ली, अच्छी सैलरी आ गई, ये सब कुछ अपने इष्ट को समर्पित कर दिए। बोले इसमें मैं कहीं नहीं हूं, मैं कहीं नहीं हूं। ये आपने किया है, अपनी परम ऊर्जा को इसको समर्पित कर दीजिए। आई एम नथिंग, मैं खुद को खाली कर रहा हूं। मैं खुद को खाली करूंगा तभी नई चीजें ग्रहण कर पाऊंगा। अब अपनी सारी निगेटिविटी के बारे में सोचिए। आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते, आपने कोई गलती की, किसी को धोखा दिया, किसी से धोखा खाया, वो सारी निगेटिविटी जो आपको रात दिन परेशान करती है उसको विजुअलाइजेशन में लेकर आइए, उसको अपने सामने लेकर आइए। किसी का डिवोर्स हो गया, किसी की नौकरी चली गई, किसी के एक्सीडेंट हो गया, किसी को सामान चोरी हो गया। जो आपका डर है, जो आपका फियर है, इनको बाहर निकालिए, इनको लेकर आइए सामने। वास्तव में ये दोनों चीजें आपको ध्यान नहीं लगाने देती हैं। देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं वो सारे डर, अब इनको भी सुपीरियर एनर्जी के सामने सरेंडर कर दीजिए। अब आपका ये नहीं रहा। जिसने आपके साथ गलत किया उससे मनी मन माफी मांग लीजिए। जिसने आपको छोड़ा उसको फ्री कर दीजिए, जाने दीजिए, लेट देम गो। कुछ चोरी हो गया तो यकीन रखिए इससे बड़ा आपको मिलने वाला है। कोई कमी हो गई पूरी कर लेंगे, आप इंसान हैं। महसूस करिए डीपली। तो जो आपने अचीव किया वो भी आपका नहीं है, जो आपसे खो गया या नुकसान हो गया वो भी आपका नहीं है। अब महसूस करिए आपके शरीर के अंदर से सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ। न पाना है न खोना है, निर्वात, वैक्यूम। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ इस धरा को, इस धरती को, परम ऊर्जा को, सुपीरियर एनर्जी को सरेंडर करता हूं। जैसे एक जार में बड़ी ढेर सारी चीजें और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े उस जार के अंदर होते हैं जो उस बेहतरीन चीज को खा रहे होते हैं, उसके बीच में पनप रहे होते हैं। हमारी निगेटिविटी इसी कीड़े की तरह है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम एक बार क्या होता है उस बर्तन को ले जाकर खाली कराते हैं, सारे कीड़ों को कूड़े में फेंक आते हैं, सारी गंदगी को कूड़े में फेंक आते हैं। आज हम खुद को खाली कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अंदर से खाली नहीं होगे तब तक ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं आएगी, और जब तक ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं आएगी तब तक तुम्हारा सहस्त्राधार नहीं खुलेगा। अनंत ज्ञान का स्रोत तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बहुत बड़ी ऊर्जा तुम्हारा इंतजार कर रही है। खाली करो खुद को। फिर से एक बार ये प्रक्रिया शुरू करो। फिर से ढूंढ के निकालो क्या चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं, किससे तुम्हें चिढ़ है, किससे घृणा है, किस बात का घमंड है। कब नई मोटरसाइकिल को लेकर तुम इतराए, कब नया फोन को लेकर इतराए,
और बोला ये मेरा फोन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे पास पैसे हैं, किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? सबको आज अपने अंदर से बाहर जाने दो, डीपली महसूस करो। आज सारे धागे खोल दो, सारे बंधनों को तोड़ दो, बाहर जाने दो। कैसे पता चलेगा कि तुम खाली हो रहे हो? तुम महसूस करोगे तुम्हारी सांस चेस्ट और एब्डोमेन दोनों में फैल रही है। तुम्हें अपने चेस्ट और एब्डोमेन एरिया में स्पेस दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है हमारी सांस हल्की हो जाती है, जैसे जैसे तनाव कम होता है हमारी सांस बड़ी गहरी हो जाती है। अगर तुम टेंशन में हो तो तुम छिछली सांसें लोगे, शैलो ब्रीदिंग करोगे, और अगर तुम रिलैक्स हो तो बहुत डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ को आते और जाते देख पाओगे। खुद को खाली करो, निकालो, समर्पण करो। बुद्ध इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, हे पृथ्वी, हे धरा, तुम मेरी आत्मा की शुद्धता की साक्षी हो। और शुद्ध आत्मा क्या होती है? क्या कहा गया बुद्धत्व में? शुद्ध आत्मा जिसमें न कुछ पाने का घमंड हो और न किसी चीज को खोने का दुख हो। तो पाने और खोने के चक्र से जब तुम निवृत्त हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, तब तुम प्योर हो जाते हो। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। यानी मैं का मतलब घमंड। तो जब किसी चीज के होने, कर्ता भाव आ जाता है तो परम ऊर्जा नहीं दिखाई पड़ती है। और जब परम ऊर्जा मिल जाती है तो फिर कुछ चीज में आपकी लिप्त नहीं रह जाती, फ्री हो जाते हो आप। इसी को भगवत गीता में अकर्ता का भाव कहा गया है। क्या तुम मुक्त हो रहे हो? हर बाहर जाती हुई सांस के साथ अपना जितना लोड है उसको बाहर करो। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, कुछ भी। हर वो चीज जिसमें तुम्हें घमंड है वो सब बाहर करो। समर्पण करो खुद को। कैसा महसूस हो रहा है? क्या मन में एक अद्भुत शांति आ रही है? इस समय जैसे मुझे अपनी ब्रीदिंग गर्म सी दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है नासिका से यानी नॉस्ट्रल से कुछ चीज बाहर आ रही है। पहले के कंपैरिजन में मेरी ब्रीदिंग ज्यादा डीप है। आप धंसता हुआ खुद को महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपकी जांघों और आपके हिप एरिया में बहुत भार आ गया है और आप और ज्यादा ग्राउंडेड महसूस करेंगे। इसी के पश्चात शुरू होता है हमारा मूलाधार चक्र। बिना इस प्रक्रिया के आप कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते।
अब आप चाहें तो आपका मन काफी हद तक शांत है, आप चाहें तो पढ़ने बैठ सकते हैं या थोड़ी देर ध्यान की अवस्था में रह के इसको दोबारा दोहरा सकते हैं। जितना खुद को खाली करते जाएंगे उतना ही आपके अंदर कुछ चेंजेस आपको महसूस। क्या आज मुझे बताएं, जिन्होंने ईमानदारी से किया, क्या नासिका के दोनों हिस्से यानी नॉस्ट्रिल के फ्रंट पे तुम्हें कुछ गर्माहट महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बाहर आ रही हो? क्या तुम्हें अपने अंदर एक त्रिभुज ट्राइंगल के रूप में, यानी कि चेस्ट के दोनों हिस्से, ये एक ट्राइंगल का सिरा हो और ये जो है एपेक्स, क्या तुम्हें एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? मतलब तुम डीपर जा रहे हो। जहां थोड़ी देर पहले एक रेक्टेंगुलर था, ये चेस्ट का एरिया जो था वो रेक्टेंगुलर था, क्या तुम्हें एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इन्वर्टेड ट्राइंगल? क्या जब तुम सांस ले रहे हो तो वो डीप नीचे की तरफ यहां पॉइंट हो रहा है? अगर वो यहां तक सूर्य चक्र तक अगर वो पॉइंटेड हो रहा है, इसका मतलब है तुमने अपने आप को खाली करना शुरू कर दिया। और अगर नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब अभी या तो बात समझ में नहीं आई या अंदर इतनी निगेटिविटी है कि तुमने अपना कभी उपचार नहीं किया। कुछ समय के अंदर तुम भयानक बीमार पड़ते, मानसिक रूप से परेशान होते और पढ़ाई लिखाई से विमुख हो जाते। ये भयानक एक बीमारी है। ये आगे चलकर स्ट्रेस, तनाव, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिविटी, यानी आप घबरा जल्दी जाओगे, एंजाइटी हो जाएगी आपको, ठीक है, स्ट्रेस हो जाओगे, हाथ कांपने लगेंगे, क्वेश्चन पढ़ोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, अंधेरा ब्लैक एंड व्हाइट आंख के सामने आता है। जब आप जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हो तो आप पढ़ रहे होते हो लेकिन आप उसको इमेजिन नहीं कर पाते, आपके दिमाग में ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा होता है। अगर ऐसा कभी भी हुआ है, इसका मतलब है कि अंदर बहुत सी चीजें उमड़ घुमड़ रही हैं और तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है। मैं लंबे समय से ध्यान करता आ रहा हूं। इस ध्यान की प्रक्रिया के बाद मुझे एक इन्वर्टेड ट्राइंगल महसूस हो रहा है, यानी कि मेरा चेस्ट एरिया जो कि ट्राइंगल का बेस है और जो मेरा सूर्य चक्र है वो मेरा ट्राइंगल का एपेक्स है, मेरे डायफ्राम तक आ रहा है। अगर आप ये इन्वर्टेड ट्राइंगल अपने अंदर महसूस कर पाते हैं धीरे धीरे, तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है कि आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में आप धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर आंसू आ गए पुरानी चीजों को याद करके तो ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगर रोए खड़े हो गए, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। आपने ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर दिया है। अब आप चाहें पढ़ने बैठें, चाहे आप डायरी इस समय लिखें, चाहे आप चाहें तो थोड़ी देर और मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। और जैसे जैसे मन को आप शांत करते जाएंगे वैसे वैसे आपका उद्भव होता जाएगा। आप यकीन मानिए, जब आप योग दर्शन को पढ़ते हैं, कभी आप महर्षि पतंजलि को पढ़ें, कभी आप हठ योग प्रदीपिका पढ़ें, या आप कोई भी योग की बुक पढ़ें, जो योग का मतलब होता है जोड़ना। हम लोग योगा योगा कह के उसकी जिंदगी खराब कर देते हैं। योग का मतलब होता है युज, यानी जोड़ना। तो हम अपनी समस्त ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ते हैं और उसको चैनलाइज करते हैं। जब ऊर्जा चैनलाइज होती है तो बिल्कुल ये चमत्कार करती है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप जो सपने देखते हैं अपने चेतन मन से कि आज मैं आईएएस बनना या जिंदगी में कुछ भी करना चाहता हूं, ये आपका अचेतन मन है, इसको अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। जो चेतन मन है, अवचेतन मन, ये डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन चेतन से रिसीव नहीं करता है। ये बीच में जो होता है वो बहुत एक दूरी ऐसी होती है जिसको लांघना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ज्यादातर बच्चे सपने तो देखते हैं, पूरे बहुत कम कर पाते हैं। उसका कारण क्या होता है? इसमें आपको अपने थॉट्स को सेंट्रलाइज करना होता है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की किरणों को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आती है और जिसकी वजह से कागज पे आग लग जाती है, कागज पे आग लग जाती है। तो ये भी क्या होगा, जब चेतन के विचार, जैसे मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं एग्जाम में सक्सेस होना चाहता हूं, मैं एक्टर बनना चाहता हूं, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं वो, लेकिन अगर आपके पास केवल एक विचार है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं और आपने उस सारे थॉट को, मेरा कार्य व्यवहार, सोना जागना उठना, ये सब कुछ अगर आपने सेंट्रलाइज कर दिया, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सारे विचारों को एक पॉइंट पे लेकर आती है, तो उससे क्या होगा, ये जो अचेतन, ये जो चेतन है और चेतन से अवचेतन जो सबकॉन्शियस है,
उसके बीच में एक लिंक हो जाता है, जो उसका जो बीच में रुकावट है वो टूट जाती है और अवचेतन उस सूक्ष्म इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है। ध्यान का साइंस बता रहा हूं तुम्हें, मेडिटेशन का साइंस बता रहा हूं तुम्हें कि मेडिटेशन करता क्या है। तो हम कहते हैं, जैसे इसी में बहुत से बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा था कि क्या ये यूपीएससी सिलेबस में है क्या, तो यूपीएससी का सिलेबस तुम्हारे बस में भी नहीं है, तुम चिंता ना करो। तुम चाहो तो अपना सारा नाम पता भेज दो, हम 2-3 साल बाद फिर बैठेंगे। मैंने क्या कहा, सफलता एक प्रक्रिया है, सफलता एक प्रक्रिया है। आप क्या समझते हैं, सफलता एक डेस्टिनेशन है। और प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स जब फॉलो किए जाते हैं सक्सेस अपने आप मिल जाती है। यानी अगर मैं ये करूंगा ऑटोमेटिकली मुझे सक्सेस, मुझे सोचना नहीं है एक दिन मैं आईएएस बन जाऊंगा या मैं जो बनना चाहता हूं बन जाऊंगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। उस प्रक्रिया का पालन किए बिना आप अपने चेतन से लाख कहते रहिए कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पूरे कमरे में पोस्टर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं, दिन भर वीडियो देखिए आईएएस की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक कि आप अपनी चेतन की शक्तियों को कॉन्सेंट्रेट करते हुए अवचेतन तक नहीं पहुंचा देंगे। और बड़ी सूक्ष्म इंफॉर्मेशन लेता है ये, अवचेतन हर इंफॉर्मेशन चेतन की नहीं लेता है। फिर जब अवचेतन तक पहुंच गई तो फिर आपके सामने वो मिरेकल क्रिएट कर देता है। मिरेकल आपके सामने वो लाकर खड़ा कर देगा, आपके अंदर से प्रेरणा निकलेगी। ध्यान यही कार्य करता है। ध्यान आप जिस चीज को सोचें उस चेतन से अवचेतन तक पहुंचने का कारण। यही लिए आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जब सोचते हैं तो उसके लिए पागल हो जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं और अंत में उसको सफल होकर निकल आते हैं। वो कुछ और सोचते ही नहीं है, वो जीवन मरण सब कुछ उनका एक विचार होता है, एक सपना होता है। और कुछ लोग भी वही सपना देखते हैं, लेकिन वो फिर हर चीज करने की कोशिश करते हैं, 2-3 साल बाद वो लौट के चले आते हैं और दूसरों की गुलामी करने के लिए और दूसरों की शर्तों पर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है लॉ ऑफ कर्म वह भी चलता है। आप जो भेजोगे वो तुम तक वापस आएगा। क्लियर है? तो कोशिश करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। और ध्यान का नियम है, जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी एज है न्यूनतम उतने मिनट मेडिटेशन डेली करना चाहिए। जितने मिनट, जितना आपका उम्र है उतने मिनट आपको डेली मेडिटेशन मिनिमम करना चाहिए। ये नियम होता है। और अगर आप ये करते हैं तो आप पाएंगे आपके अंदर इतनी नॉलेज है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतने सुझाव दिए हैं ईश्वर ने, सब कुछ हमें इनबिल्ड करके भेजा है, बस आंखें बाहर दे दी हैं, कान बाहर दे दिए हैं। यही समस्या हो गई। त्वचा भी बाहर के अनुभव करती है, अंदर जाने का रास्ता सिर्फ मेडिटेशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। और जितने बच्चे YouTube पे मुझे देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उजांग एडू ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि इतनी गंभीर कक्षाओं को YouTube पे चलाने का मतलब उसकी गंभीरता को नष्ट कर देना। और आप लोगों के प्यार की वजह से एक ऐसे आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इनोवेशन कर रही है और ऐसा व्यक्ति जो आपकी समस्याओं को मूल रूप में समझने का प्रयास करता है, बेसिक फंडामेंटल समझता है। और मैं यहाँ इसी वजह से आज मेडिटेशन की कक्षाएं दे रहा हूँ, जो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा रहा है। चाहे वो तंत्र विज्ञान रहा हो, चक्र विज्ञान रहा हो, साधनाएं रही हों, वो जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्रैक्टिस करिए, खुद को पहले खाली करिए, फिर हम मूलाधार चक्र की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ताकतवर चक्र है, बहुत ताकतवर चक्र है। आपकी कम से कम यूथ की जो बहुत सी प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन मूलाधार चक्र में छुपा हुआ है, बहुत कुछ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा।